नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत आमूलक में। हम लोगों ने कारक प्रकरण तृतीया विभक्ति तक पढ़ लिया था। बीच में काफ़ी लंबा व्यवधान था, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि इतना लंबा जो व्यवधान रहा। कुछ समस्याएं आ गई थी, कुछ PhD का काम भी रहता है तो उसमें कुछ व्यस्तता थी, इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। तो हम लोगों ने प्रथमा द्वितीय तृतीया विभक्ति का की ऑनलाइन कक्षा में पूरा वीडियो अपलोड किया है। अब तृतीया विभक्ति के आगे चतुर्थी विभक्ति का क्रम आता है, तो हम लोग चतुर्थी विभक्ति आज से स्टार्ट करेंगे। चतुर्थी विभक्ति, उसके बाद पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, धीरे धीरे पूरा कारक प्रकरण समाप्त करेंगे। उसके बाद प्रत्यय पे भी वीडियो बनाने हैं, संज्ञा, समास, कई व्याकरण पे सभी प्रकार के वीडियो मिलेंगे। तो सर्वप्रथम कारक खत्म हो जाए, उसके बाद भी कोई नया व्याकरण का वो पाठ शुरू करेंगे। तो प्रथमा द्वितीय तृतीया विभक्ति के बाद चतुर्थी में जब हम पहुंचते हैं तो प्रथमा विभक्ति में तो हम लोगों ने प्रातिपदिकार्थ इत्यादि का अध्ययन किया था। द्वितीया में कर्तुरीप्सितमम, कर्म से कर्म को हमने जाना था, कर्म क्या होता है और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीया से हमने जाना कि कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, अनुक्त कर्म में। उसके बाद तृतीया विभक्ति में आया तो कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र था, जो कहता है कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति का विधान करना है। तो अनुक्त कर्म में द्वितीया और कर्ता और करण में, अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति। इसके बाद उसी क्रम में आता है कि संप्रदान में कौन सी विभक्ति करें और संप्रदान क्या होता है। तो उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का हम लोग अध्ययन करता है। तो संप्रदान को सूत्र के माध्यम से संप्रदान समझने से पहले हम संप्रदान को जानना आवश्यक है कि संप्रदान होता क्या है। ठीक है, तो संप्रदान को जानने के लिए इसको अगर विग्रह करें या विच्छेद करें तो सम उपसर्ग पूर्वक प्रदान से संप्रदान बना है। ठीक है, और इसका जब विग्रह करेंगे तो सम्यक प्रदीयते अस्मै तत्संप्रदानम। सम्यक प्रदीयते, प्रदान का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, कोई चीज प्रदान मतलब किसी को दे देना। ठीक है, लेकिन जो प्रदान का जो अर्थ होता है वो देना तो अर्थ हुआ, लेकिन कैसा देना। देने का मतलब ये है कि कोई चीज, जैसे आपके फोन है तो आपने अपने भाई को प्रदान कर दिया। ठीक, तो प्रदान का मतलब ये नहीं था कि आपने दे दिया तो वापस लेना है या नहीं, इसमें ये बात लिखित नहीं होती है। लेकिन जो संप्रदान होता है वो कहता है कि सम्यक प्रदान, मतलब जो चीज दी जा रही है अमुक व्यक्ति को, वो सम्यक मतलब होता है अच्छी तरह से। ठीक, तो वो उस व्यक्ति को अच्छी तरह से दी जा रही है। अच्छी तरह से दी जाने का मतलब है कि अगर वो वस्तु उस व्यक्ति को दी जा रही है तो वापस नहीं ली जाएगी। तो संप्रदान का यही मतलब होता है कि किसी को कोई अगर वस्तु दी जा रही है तो वो वापस नहीं ली जाती है। अगर वापस ले ली जाएगी तो वहां बात अलग हो जाएगी। संप्रदान में यही होता है कि सम्यक प्रदीयते अस्मै, मतलब किसी वस्तु को सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से अमुक व्यक्ति को दे देना संप्रदान होता है। जैसे वो राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो यहाँ पे राजा जो ब्राह्मण को गाय दे रहा है वो ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने बाद कहेगा कि मेरी गाय वापस कर देना, वो तो हमेशा के लिए दे दिया। तो इसलिए वहां पे क्या होता है, संप्रदान होता है। तो संप्रदान का यही अर्थ होता है कि सम्यक प्रदान, मतलब हमें वो वस्तु जिसको देना है वो दे देना है, वापस नहीं लेना है। अगर कोई ऐसी चीज है, जैसे हम धोबी को कपड़ा देते हैं, धोबी को कपड़ा किस लिए देते हैं, इस्त्री करने के लिए या धुलने के लिए देते हैं, तो वो हम कपड़ा दे के वापस ले लेते हैं। ठीक, तो अगर ऐसी स्थिति है तो वहां पे भी संप्रदान नहीं होगा, वहां फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। षष्ठी से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो वो हम षष्ठी के अंतर्गत जानेंगे। लेकिन सम्यक प्रदान मतलब संप्रदान का अर्थ है कि किसी वस्तु को अच्छी तरह से अमुक व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को दे देना ही संप्रदान होता है। ठीक, ये संप्रदान की परिभाषा हुई। संप्रदान को स्पष्ट करने के लिए चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत पहला सूत्र जो आता है वो है कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। तो आइए उस सूत्र को स्पष्ट करते हैं, उस सूत्र से संप्रदान की क्या परिभाषा होती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। ठीक है, अब कर्मणा ये है तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक, यम मतलब जिसको, अभिप्रैति मतलब प्रसन्न करना चाहता है, ससंप्रदानम तो कर्मणा मतलब कर्म द्वारा। तो कर्ता जो है किसी वाक्य में जो कर्ता है वो कर्ता कैसा होगा, दान क्रिया के कर्म द्वारा। कैसा होगा, कर्ता जो होगा
दान दे, जैसे कोई चीज देते हो तो दान देने की एक क्रिया हो रही है, ठीक, और उस दान देने की क्रिया में एक कर्म होगा, ठीक है। जैसे राम श्याम को पुस्तक देता है, ठीक है, ये बात हो गई। तो देखो अब यहाँ पे देने की क्रिया हो रही है, ठीक, देने की क्रिया में एक कर्म होगा, आप कुछ दे रहे हैं तो दोने की क्रिया में एक कर्म होगा। कर्म, कर्म की परिभाषा क्या है? कर्तुरीप्सित तमम कर्म, मतलब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो सबसे इप्सित होता है। तो देने की क्रिया में सबसे इप्सित यहाँ पे क्या है? पुस्तक है, ठीक है। तो पुस्तक क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? ये देने की क्रिया का कर्म क्या है? पुस्तक। तो वही कहता है कि कर्मणा, मतलब कर्ता, दान, कर्ता जो है यहाँ पे, इसमें जैसे राम हो गया, तो कर्ता जो है वो दान देने की क्रिया के कर्म द्वारा, दान देने की क्रिया के कर्म द्वारा, यम मतलब जिसको, अभिप्रेत मतलब संतुष्ट करना चाहता है, स संप्रदानम। तो क्या हुआ? कर्ता दान देने की क्रिया या देने की क्रिया के कर्म द्वारा, तो देने की क्रिया के कर्म द्वारा जिसको संतुष्ट, यम अभिप्रेत, तो किसको संतुष्ट करना चाह रहा है? श्याम को संतुष्ट करना चाह रहा है, ठीक। तो कर्मणा यम अभिप्रेत संप्रदानम, तो कर्म द्वारा या देने के कर्म द्वारा, कर्ता जो है वो देने के कर्म द्वारा, यम मतलब जिसको, अभिप्रेत मतलब संतुष्ट करना चाहता है, स वह संप्रदान है। ये परिभाषा क्या हुई? कर्ता दान देने की क्रिया के कर्म द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है वही क्या होता है? संप्रदान होता है। अब देखिए इस वाक्य में हम समझते हैं कैसे हैं। राम हो गया आपका कर्ता, राम देने की क्रिया है, देता है, यह क्रिया हो गई, और इस देने की क्रिया का कर्म क्या है? कर्म है तुम्हारा पुस्तक, ठीक है। तो राम देने की क्रिया के कर्म द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाह रहा है, पुस्तक देगा तो संतुष्ट कौन होगा? श्याम होगा। तो श्याम ही यहाँ पे क्या बनेगा? हमारा संप्रदान, ठीक है। तो यही ये परिभाषा कहती है कि देने की क्रिया के कर्म द्वारा, देने की क्रिया में जो कर्म है उस कर्म द्वारा जिसको अभिप्रेत, जिसको संतुष्ट करना चाहता है, जिसको प्रसन्न करना चाहता है, स संप्रदानम, वही क्या हो जाएगा? संप्रदानम। देखिए कर्मणा कर्म द्वारा, सीधी सी परिभाषा तृतीय व्यक्ति का करण से या द्वारा होता है, तो कर्म द्वारा, यम मतलब को, कर्ता ने कर्म को, यह यव ये यम यव यान, द्वितीय विभक्ति एकवचन में बनता है। तो जिसको अभिप्रेत मतलब संतुष्ट करना चाहता है, संप्रदानम। तो सीधी सी बात है, संप्रदान मतलब किसी चीज को सम्यक रूप से वस्तु दे देना। तो यहाँ पे अगर पुस्तक, पुस्तक का भाव है, अगर वो श्याम को पुस्तक दे दे रहा है, बिल्कुल सम्यक रूप से दे रहा है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं? श्याम क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से होता है। तो कर्मणा यम अभिप्रेत संप्रदानम, ये स्पष्ट हुआ कि कर्ता दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है वही क्या होता है? संप्रदान। यहाँ पे बात ध्यान दें, जिसको संतुष्ट करेगा वही संप्रदान हमें करना है, ठीक। जो संतुष्ट करेगा वो तो करता ही होगा, बाकी क्रिया और कर्म आप समझ ही रहे हो। इस प्रकार से ये सूत्र हुआ कर्मणा यम अभिप्रेत संप्रदानम। इसके बाद अगला सूत्र है एक सेकंड, डस्टर गायब हो गया, रुकिए। हाँ, तो ये बात स्पष्ट हुई। अब आइए, अब संप्रदान तो हमने कर दिया कि संप्रदान क्या होता है। अब जैसे कर्ता में हमने जाना कि तृतीय विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, करण में तृतीय विभक्ति, तो संप्रदान में विभक्ति कौन सी होगी? ये भी प्रश्न उठता है। तो अगला सूत्र आता है चतुर्थी संप्रदान। क्या आता है? चतुर्थी संप्रदान। संप्रदान चतुर्थी या चतुर्थी संप्रदान, जो भी करें। तो चतुर्थी संप्रदान, संप्रदान मतलब संप्रदान में, सप्तमी विभक्ति एक, संप्रदान में क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसा संप्रदान होना चाहिए? संप्रदान भी दो तरह का होगा, जैसे सभी चीजें दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक या तो उक्त होगा या तो अनुक्त होगा, दो ही प्रकार का तो होता है कोई भी कारक।
कर्ता कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, संप्रदान, अपादान, अधिकरण सब दो प्रकार के होते हैं, उक्त होंगे या अनुक्त होंगे। तो हमने बताया था कि कोई भी कारक अगर उक्त होता है तो वहां हमें किसका विधान करना है, प्रथमा। वहां सोचना ही नहीं है कि कौन सा कारक है, बता दिया कि उक्त तो बोल देना प्रथमा, ठीक है। अनुक्त की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आप कर्तुरीप्सित तमाम कुल कर्म सूत्र के बाद जब कारक प्रकरण देखेंगे तो वहां पे अनभिहिते एक सूत्र आता है। अनभिहिते का यहाँ पे क्या चल रहा है, अधिकार चल रहा है। अनभिहिते मतलब अनुक्ते, अनुक्त का अधिकार चल रहा है। तो मतलब उस सूत्र के बाद जितने भी आएंगे सूत्र वो अनुक्त के अधिकार में चलेंगे, ठीक। तो ये क्या है, अनुक्त, ठीक। तो अनुक्त में क्या होता है, संप्रदान चतुर्थी, मतलब अनुक्त संप्रदान में क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम, ठीक। तो कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति, कैसा कर्ता, अनुक्त कर्ता, अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति, अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति। उक्त कर्ता, उक्त कर्म, उक्त करण, उक्त संप्रदान में प्रथमा विभक्ति हम करेंगे, वो आप जानते हो। तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का विधान करिए, सूत्र बस इतना कहता है। अब आइए किसी उदाहरण से इसको बात को स्पष्ट करते हैं। राजा विप्र को गाय देता है, ठीक। राजा विप्र को गाय देता है। अब राजा यहाँ पे क्या है, अब सभी बातें हमें जाननी है क्योंकि हमने कर्ता कर्म करण सब पढ़ लिया है। तो राजा यहाँ पे क्या है, आपके अनुसार कर्ता होना चाहिए, ठीक। देना क्या है, यहाँ पे क्रिया है, ठीक। गाय क्या है, देने की क्रिया में इप्सित क्या है, गाय। तो गाय क्या है, यहाँ पे कर्म है। और कर्मणा यमाभिप्राय संप्रदान करता है, दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता। तो राजा किसको संतुष्ट, किसको प्रसन्न करना चाहे, विप्र को। तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान, ठीक है। ये बात हो गई। तब एक बात जानो, ये बात हो गई, तब ठीक। अनुवाद करना बहुत सरल है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, राजा, राजा क्या है यहाँ पे, कर्ता, और कर्ता क्या है, उक्त है यहाँ पे, ठीक है। तो राजा का कर दो, नृपः कर लो, नृपः, राजा के तो कई होते हैं लेकिन नृपः यहाँ पे कर, नृपः, ठीक है। और हमने बताया था कि किसी भी कारक वाक्य में अगर एक कोई भी कारक उक्त हो गया तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, अनुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर कर्ता उक्त हो गया तो संप्रदान क्या हो जाएगा, अनुक्त, और अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगा, विप्राय, ठीक है, विप्राय हो जाएगा। गाय क्या है, कर्म है, और कैसा कर्म है, यहाँ पे अगर कर्ता उक्त है तो बाकी सब अनुक्त, तो कर्म भी अनुक्त, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। तो क्या है, नृपः विप्राय गाम। गाय का रूप कैसे चलता है, गौ गावो गाव, गाम गावो गाह, ऐसे रूप चलता है, ठीक है। तो गाम, तो नृपः विप्राय गाम ददाति, ददाति, दत्ता ददत, ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप चलता है, ददत ददत ददाति। तो नृपः विप्राय गाम ददाति, इस तरीके का रूप बनेगा। आपका कॉन्सेप्ट अगर कर्ता कर्म करण संप्रदान सब क्लियर है तो अनुवाद में बस शब्द रूप की दिक्कत होती है, शब्द रूप कैसे किसका चलता है, बस वही दिक्कत आती है, बाकी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक। और ये अभ्यास से धीरे धीरे बहुत प्रौढ़ आप हो जाएंगे इस अनुवाद करने में। तो राजा विप्र को गाय देता, नृपः विप्राय गाम ददात, इस तरीके से बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। तो आइए अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अगला सूत्र जो है वो है वार्तिक। वार्तिक है जो कर्मणा व्यमप्रति संप्रदानम कहे थे इन्होंने, उसी की थोड़ा सा और स्पष्टीकरण देता है। वो क्या कहता है, देखिए, क्रिया यमपि प्रयति सोपि, ठीक है। ये क्या है, एक वार्तिक है। वार्तिक की परिभाषा हमने बताया था, उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंताकारित वार्तिकम। मतलब उक्त अनुक्त और दुरुक्त की जो चिंता करता है, जो उसके बारे में विचार करता है, वही क्या होता है, वार्तिक।
उक्त मतलब जो कहा गया, अनुक्त मतलब जो नहीं कहा गया, दुरुक्त मतलब जो गलत कहा गया या अस्पष्ट कहा गया, उसको जो व्याख्या करता है उसे हम क्या कहेंगे? वार्तिक। तो ये वार्तिक की परिभाषा है। देखिए पाणिनि ने अपने सूत्र कर्मणा यमाभिप्रेत संप्रदान में बताया कि दान क्रिया के कर्म द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसे हम संप्रदान कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा? सो अभी, वह भी। सो का मतलब क्या होता है? वह भी, मतलब उन्होंने कुछ बात छोड़ दी थी, उसको इन्होंने कहा कि यह भी संप्रदान होगा। क्या होगा? यह भी, वह भी संप्रदान होगा। उन्होंने कहा दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसको संतुष्ट करना उसको तो संप्रदान उन्होंने बता दिया, लेकिन इन्होंने कहा वह भी संप्रदान होगा। ठीक, जैसे शादी ब्याह का माहौल है तो कहा कि तिलक में इतने इतने लोग जाएंगे, तो एक आध लोग छूट गए तो घर वाले कहे कि वह भी जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया? उस वार्तिक के द्वारा या विशेष कथन के द्वारा उसको ऐड कर दिया। इसी प्रकार से बात तो संप्रदान उन्होंने बता दिया था, लेकिन एक बात रह गई थी तो उन्होंने कहा वह भी सो अपि संप्रदानम। ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है, बस इस बात को इतनी बात तो पिछले सूत्र में ही मिली थी हमें। क्रिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या था? कर्मणा यमभिप्रेत संप्रदानम, यहाँ पे क्या? क्रिया यमभिप्रेत सोपि संप्रदानम। तो क्रिया मतलब ये कहता है कि किसी अकर्मक क्रिया के द्वारा, क्या है? किसी अकर्मक क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी भी संप्रदान संज्ञा होगी। ये कहता है किसी अकर्मक क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है वो भी क्या होगा? संप्रदान होगा। अकर्मक क्रिया कह रहा है, सकर्मक क्रिया होगी तो उसमें कर्म आ जाएगा, तो कर्म के द्वारा तो पिछला सूत्र स्पष्ट कर ही रहा था कि दान क्रिया के कर्म द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसको हम संप्रदान कहेंगे। लेकिन अकर्मक क्रिया का मतलब उस क्रिया में कर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी अवस्था आ जाए कि ऐसी अकर्मक क्रिया हो जिसके प्रयोग से कर्ता किसी को संतुष्ट करना चाहता है, उसे में भी क्या हो जाएगी? उसमें भी क्या हो जाएगा? संप्रदान। जैसे भार्या पति के लिए सोती है, ये एक वाक्य है। ठीक, तो यहाँ सोना जो क्रिया है अकर्मक क्रिया के बारे में हमने बताया था कि ऐसी क्रिया जो स्वयं पे आश्रित होती हैं वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक, तो जैसे सोना, खाना, हंसना, पीना और ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव स्वयं कर्ता पे पड़ता है, ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रियाएं। जैसे भार्या सो रही है तो उस सोने का प्रभाव सिर्फ भार्या पे पड़ेगा, किसी और पे नहीं। ठीक, तो भार्या इसे मैं हंस रहा हूं तो हंसने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? हम पे पड़ेगा। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। ये सामान्य बात होगी अकर्मक को पहचानने की। तो भार्या पति के लिए सोती है। ठीक है, तो यहाँ पे सोने की क्रिया के द्वारा, ये क्रिया यमोप्रेत, सोने की क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसको संप्रदान कहेंगे। तो भार्या सोने की क्रिया के द्वारा किसको संतुष्ट करना चाह रहा है या किसको प्रसन्न करना चाह रही है? अपनी पति को। ठीक है, तो सोने की क्रिया के द्वारा जिसको, तो ये क्रिया जो है अकर्मक क्रिया, ये क्रिया जो है ये क्रिया है, कैसी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक, अकर्मक क्रिया। तो इसके द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसको भी हम क्या करेंगे? संप्रदान बनाएंगे। इसका अनुवाद कैसे होगा? भार्या पति का रूप चलाओगे तो चतुर्थी विभक्ति एकवचन बनेगा पत्ये और सेते, ये बनेगा। ठीक है, भार्या पत्ये सेते। या फिर एक है माता बालक मतलब अपने बच्चे के लिए सोती है। ये भी है, माता बालक के लिए सोती मतलब अपने बच्चे के लिए सोती है कि बच्चा रात में उठ के उसको परेशान, मतलब कि रोए ना, हंसे ना, मतलब कि परेशान ना हो बच्चा, इसलिए माता क्या है वो उसके बालक के पास सोती है कि बच्चा प्रसन्न रहे। ठीक है, रात में कोई दिक्कत ना हो। तो माता बच्चे के लिए सोती है, तो माता का है माता, और ये क्या है? सोने की क्रिया के द्वारा किसको प्रसन्न करना चाहिए? अपने बालक को, अपने बच्चे को। ठीक है, तो बालक क्या हो जाएगा? बालक का बनाओगे तो बनेगा बालकाय।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेते। ठीक है, तो इस तरीके से तो दोनों सूत्रों में बहुत खास अंतर नहीं है। कर्मणायम अभिप्रैति सह संप्रदानम कहता है दान क्रिया के कर्म द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसे संप्रदान करेंगे, और क्रियायाम अभिप्रैति सह अपि संप्रदानम कहता है कि क्रिया मतलब कि किसी कर्ता किसी अकर्मक क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाह रही है उसे भी हम क्या करेंगे संप्रदान। तो सिर्फ सोने की क्रिया के द्वारा ही संतुष्ट हो रहा है, यहाँ सोने की क्रिया के द्वारा ही बालक संतुष्ट होना, सोने की क्रिया के द्वारा ही पति संतुष्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्रिया के द्वारा अगर होगा तो ये वार्तिक से हमें संप्रदान बना देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। संप्रदान के बारे में और भी बहुत सूत्र हैं, तो उसका विचार अगली कक्षा में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।